हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल गुरु मंत्रा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे। टॉपिक है आपका कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टाइप ऑफ रिएक्शंस के सारे पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में आपके सेशन में हमने एक्टिविटी 1.1 को रिकॉल करने पे यहाँ पर आपको छोड़ा हुआ था, तो इसको फटाफट देख लेते हैं। क्लियर? तो क्या कहा गया है, वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling flame in air oxygen and changes into white substance magnesium oxide is magnesium being oxidized or reduced in this reaction। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम आपको एक बार फटाफट सारे पॉइंट्स फिर से रिकॉल करा देते हैं। अगर आपकी ऑक्सीडेशन की बात की जाती है तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या बोला जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन का पार्ट हो जाता है, और वहीं पर इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन के जितने पार्ट है उनका क्या करना है, अपोजिट करना है। अपोजिट में आपको क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द पार्ट ऑफ रिडक्शन। क्लियर है? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कोरोजन। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका कोरोजन, यानी क्या होता है कोरोजन। तो कोरोजन और रेंसिडिटी ये दोनों के दोनों पार्ट किसके होते हैं, ऑक्सीडेशन के हैं। किसके हैं, ऑक्सीडेशन के हैं। इसका मतलब कोरोजन में भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, और रेंसिडिटी में भी आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ओके, अब कोरोजन में क्या पार्ट होता है, जो भी हमारा मेटालिक सबस्टेंसेज होते हैं, मेटालिक सबस्टेंसेज है, यह क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको मॉइस्ट एयर बोल दिया जाए, मॉइस्ट एयर। ठीक है, जिसमें वाटर कंटेंट भी अवेलेबल होता है। तो इसके साथ साथ ये क्या बना देता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाने लग जाते हैं, और इसी पार्ट को बोला जाता है आपका कोरोजन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे आयरन के पार्ट होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, आयरन मेड सबस्टेंसेज होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके अपर सरफेस से ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है, या वाटर कंटेंट अगर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में तो आयरन के साथ वाटर गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आयरन का ऑक्साइड यानी Fe3O4 बना देगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये Fe3O4 जो बन रहा है इसी को बोला जाता है रस्ट, और इसका कलर क्या होगा, ये आपका ब्राउन कलर में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, यानी जब नए होते हैं तो ये कैसे होते हैं, शाइनी सरफेसेस होती है, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का रेस्ट बना लेता है। ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है इसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ओके, अब हुआ ये सब क्यों ऐसा, कि व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, इट इज सेड टू कोरोड। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, अदर एग्जांपल्स की बात करें तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर कैसी कोटिंग होती है, ब्लैक कलर की, और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के साथ जब हमारा कॉपर ऑक्सीजन मिलता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर में। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ पर हीट नहीं किया गया, यहाँ पर हीट आपको नहीं किया जा रहा, तभी आपका ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर आपका हीट भी इन्वॉल्व हो जाए, तो हीट इन्वॉल्व होगा तो ये जो कॉपर ऑक्साइड बनता है ये हमारा ब्लैक कलर का बन जाता है। ठीक है, और इस ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए फिर से हमें क्या पास करना पड़ता है, हाइड्रोजन गैस पास करना पड़ता है, और पास करने के बाद फिर से हमारा कॉपर आपका ब्राउन कलर में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है,
और सिल्वर पर किस प्रकार की कोटिंग होगी, सिल्वर पर आपका ब्लैक कोटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ काजेस की बात करें अगर हम लोग, क्या क्या काजेस देखने को मिलते हैं, कोरोजन के रिजल्ट क्या होते हैं, तो रिजल्ट क्या होंगे, जो भी कार बॉडीज या ब्रिज या आयरन रेलिंग्स या शिप्स, ये सब ऑल ऑब्जेक्ट जो मेड ऑफ मेटल्स के होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, टाइम के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड्स बना लेते हैं और डे बाय डे क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसके आउटकम्स होते हैं कोरोजन के। प्रिवेंशन की बात करें, अगर हम लोग इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी आयरन सब्सटेंसेस हैं उसके ऊपर पेंटिंग करिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग करिए, ग्रीसिंग करिए, ठीक है। कई बार मिक्स कर देते हैं, यानी कि अलॉइंग कर दिया जाता है, ठीक है। एक और मेथड होता है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर किसी और मेटल स्किन जो हमारे कोरोड नहीं होते हैं उसकी प्लेटिंग कर दी जाए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिटेल था कोरोजन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है, क्या दिया गया है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी भी क्या होता है, एक तरीके का हमारा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये किसमें होता है, जो ऑयल या फैट मेड सब्सटेंसेस हैं उनमें होता है, ठीक है। तो जो भी फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं इनको हम ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि ये सब क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब भी कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन की मदद से ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो दे बिकम रैंसिड, यानी वो उनके टेस्ट में और उनके स्मेल में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। स्मेल और टेस्ट में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रैंसिडिटी। क्या बोला जाता है, रैंसिडिटी। इसका मतलब ऑयल या फैट मेड सब्सटेंसेस गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन and they become rancid and their smell and taste are changes. This process is known as rancidity, ठीक है। इसके प्रिवेंशन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन में हमें क्या इस्तेमाल करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जो ऑक्सीडेशंस को प्रिवेंट करे, क्या करे, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन को जो करता है वो हमारा कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। और इस एंटीऑक्सीडेंट्स में हम लोग एक प्रिजर्वेटिव गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो गैस है नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और आपने देखा होगा जो भी कुरकुरे, ठीक है, और चिप्स वगैरह के जो पैकेट हैं, ये पैकेट्स वगैरह किसमें हो जाते हैं, इसके अंदर एक गैस भरे होते हैं, ठीक है। चिप्स के पैकेट हो गए या कुरकुरे इस तरीके का, या ऑयली मेड सब्सटेंसेस के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा होता है, एक गैस होता है, और ये गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जो क्या करती है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने का काम करती है, ठीक है। तो फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन से जो होने वाले कॉजेस थे वो कोरोजन और रैंसिडिटी दो टॉपिक्स थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो क्या होता है, हमारा आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बनता है इसमें आयरन जब ऐड होता है तो ये बना देता है आयरन सल्फेट, और साथ ही साथ में कॉपर बाहर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी की वजह से हो रहा है कि आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, और ये प्रोसेस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड कलर चेंजेस की बात करें तो कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होगा, ठीक है, और ब्लू कलर से हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का कोई
और एग्जाम्पल लिखना है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सोडियम सल्फाइड ले लीजिए Na2S प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको रिएक्ट करा देंगे तो ये बनाएगा आपका सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। क्लियर है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने में क्या दिखेगा आपको, सोडियम हमारा रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 दिख रहा है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन को 2 करना है और हाइड्रोजन भी 2 है तो आप रिएक्टेंट में 2HCl कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक अब आपका बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ हुआ कैसे है, कैसे यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुए उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सोडियम की वैलेंसी +1 और सल्फर की 2- और HCl में H+ और Cl-, ये दोनों आयन एक्सचेंज करेंगे। आयन किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे कि सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ और सल्फर चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये बना देगा H2S और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये बना देंगे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा गैस हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। क्लियर है। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोई और एग्जाम्पल लेकर देखना चाहें इसी का, तो आपके पास एक बहुत ही फेमस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलेंगे और क्या बना देते हैं आपको, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आपका दोनों में चलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी, न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, दोनों में यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पे भी आयन ही एक्सचेंज होते हैं, क्लोरीन में माइनस हो जाता है, हाइड्रोजन में प्लस, सोडियम में प्लस, OH-, तो ये दोनों इस तरीके से आयन एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्टेंट। तो इन रिएक्शंस में कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ ये आपको बताना है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, तो ये हमारा सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में बात करें तो ऊपर वाले इक्वेशन में केवल ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड इक्वेशन में बात करें हम लोग कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ये हमने पहले से ही करा रखा है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसके क्या क्या होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन कौन क्या हो रहा है। और अगर किसी को डाउट लग रहा है कि क्या होगा तो हम आपको यहाँ पर बता ही देते हैं कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। ऑक्सीजन को लॉस करेगा तो इसका हमारा कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या हो जाता है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसी में एक टॉपिक और आपको हमने बताया था कि जिस पॉइंट का, जिस सब्सटेंस का आपका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको टाइम से अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट।